हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 6 से लेकर 9 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 5 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। जब प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करके हमें बताना है कि सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में समुच्चय 1, 2, 3 दिया हुआ है और r इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है स्वतुल्य। तो सबसे पहले स्वतुल्य को चेक करेंगे। तो स्वतुल्य का कंडीशन होता है a, a बिलोंग्स टू r। a में बिलोंग करना चाहिए। अगर a, a r में बिलोंग कर रहा है तो इसको स्वतुल्य बोला जाएगा। तो इसमें a, a का मतलब क्या है, यहाँ पर अवयव कितने हैं, 3 हैं। 1 है यहाँ पर तो 1,1, फिर 2 है तो 2,2, मतलब सेम आना चाहिए। a, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर 1, 2 और 3 है तो 3,3, इस तरीके से। तो 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग नहीं कर रहा है r में। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1,1, 2,2, 3,3, 1,1, 2,2, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, जहाँ फॉर एवर a यहाँ पर क्या है, समुच्चय के अवयव है। तो समुच्चय यहाँ पर माना कि a है, a समुच्चय है तो a के अवयव है। तो यहाँ पर r में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध हमारा क्या है, r एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस तरीके से हमें लिखना है। सेकंड वाला है सममित। सममित के लिए क्या होता है, सममित में a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ले लेते हैं 1,2। a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 2 है। तो 1,2 r में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी r में बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं 2,a है, जैसे 1,2 है तो इसको उल्टेंगे तो 2,1 हो जाएगा। तो 2,1 भी r में बिलोंग करना चाहिए। तो ये 2,1 है जो कि r में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2,1 r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, संबंध r सममित है। तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर अतः संबंध r सममित संबंध है। अब इसका थर्ड पॉइंट है संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक चेक करने के लिए यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यहाँ पर r में क्या दिया हुआ है, r में यहाँ पर 1,2 और 2,1 दिया हुआ है, जिसमें 1,2 का b और इसका a ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए। वैसे अवयव यहाँ पर वैसे क्रमिक युग में हमें लेना है। तो इस तरीके से लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू r और 2,1 बिलोंग्स टू r। परंतु अब AC का लिया जाता है तो AC क्या है, यहाँ पर 1,1 बिलोंग्स टू r। तो 1,1 बिलोंग्स टू r, इसमें देखेंगे 1,1 नहीं है तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 1,1 बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। और a और c को लिया जाता तो a और c में 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r है। तो इस तरीके से लिखेंगे हम अतः a, b बिलोंग्स टू r
तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, परंतु ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए समुच्चय में से है। जो ये समुच्चय है जो कि यहाँ पर प्रश्न में दिया है, माना कि ये ए समुच्चय है, ये जो समुच्चय है ये हमारा ए समुच्चय है। तो ए बी और सी किसके अवयव हैं, ए के अवयव हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, जब ये ए कॉमा सी में मना कर रहा है मतलब बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, अतः आर एक, जो संबंध है आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हमें क्या करना था, जो संबंध है, अतः संबंध आर सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। आर संबंध क्या सममित है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों इसमें संतुष्ट हो जाएगा। स्वतुल्य भी होगा, जो आर संबंध दिया हुआ है ये हमारा स्वतुल्य भी होगा, सममित होगा और संक्रामक भी होगा। यहाँ पर तुल्यता संबंध का मतलब यही होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है समुच्चय यहाँ पर कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है और आर संबंध में दिया है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। तो स्वतुल्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू a, माना जो समुच्चय है ये हमारा a समुच्चय है, जो समुच्चय है ये हमारा a समुच्चय है, x बिलोंग्स टू a। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x और x में पेजों की संख्या समान है। x और x इसलिए लिया है क्योंकि स्वतुल्य में क्या होता है, a कमा a होता है ना स्वतुल्य में, तो सेम चीजें होनी चाहिए। माना कि यहाँ पर क्या बोला गया है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। दो बुक हैं, x और y हैं, तो दोनों बुक में पेजों की संख्या समान है। तो दोनों बुक यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब सेम बुक होगा। a मतलब सेम बुक, एक ही बुक। तो सेम बुक में पेजों की संख्या, इसमें अगर पेजों की संख्या 300 है तो इसमें भी तो 300 हो जाएगा क्योंकि बुक हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पर x और x में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब क्या है, जो स्वतुल्य है वो हमारा क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे जब ये x और x में पेजों की संख्या समान है तो हम लिख सकते हैं अतः x, x बिलोंग्स टू r, जो कि r में बिलोंग कर रहा है, पेजों की संख्या समान है। फॉर एवर x यहाँ पर a के अवयव है। जब ऐसा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो संबंध है हमारा अतः r एक स्वतुल्य संबंध है। इस तरीके से हमें लिखना है। अब इसका सेकंड पॉइंट में क्या सिद्ध करना है, सममित सिद्ध करना है। तो सममित में क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a बिलोंग्स टू r, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x, y,
यहाँ पर हम मानेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू r, r में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x, y r में बिलोंग कर रहा है तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ऐसा हो जाएगा जब x और y में पेजों की संख्या समान है, दो बुक हैं, दोनों बुक में पेजों की संख्या समान है, इसमें 30 पेज है, इसमें भी 30 पेज है, तो y तथा x में भी तो पेजों की संख्या समान हो जाएगा। दोनों में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x में भी तो पेजों की संख्या समान हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगा, समान होगा या समान है, इस तरीके से लिखना है। जब x y में पेजों की संख्या समान है तो y x में भी पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y, x बिलोंग्स टू r, y, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x भी r में बिलोंग कर रहे हैं, अतः संबंध R एक सममित संबंध है। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में संक्रामक, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। तो x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब यही है अकॉर्डिंग टू संबंध जो r दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। इस तरीके से हमें लिखना है, x, y में पेजों की संख्या समान है तो y, x में पेजों की संख्या समान है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x और y में पेजों की संख्या समान है, इसमें 400 है, इसमें भी 400 है। अब जब y और z में भी पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब y में क्या है, 400 है, तो z में भी 400 हो जाएगा। तो इसमें 400 पेज है, इसमें 400 पेज है और z में भी 400 पेज है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि x तथा z में भी पेजों की संख्या समान है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो x तथा z में पेजों की संख्या समान है। x तथा z में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज x, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x, z r में बिलोंग कर रहा है। जब x, z r में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, तो x, z भी r में बिलोंग करेगा। जहाँ पर x, y और z किसके अवयव है, समुच्चय A के अवयव हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध R एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से हमें इसको लिख सकते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, इसको हमें सिद्ध करना था कि जो समुच्चय दिया हुआ है और इसमें R दिया हुआ है, तो ये पूरा जो संबंध है
ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः R स्वतुल्य हैं, सममित हैं, संक्रामक हैं। इस तरीके से लिखेंगे कि अतः R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। फिर उसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे अतः R तुल्यता संबंध है, जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो लिखेंगे अतः R तुल्यता संबंध है। इस तरीके से इसको हमें सिद्ध करना है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है में r बराबर a, b सच दैट a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 के कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमें यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है ये हमारा क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। इसको सबसे पहले हमें सिद्ध करना है। उसके बाद बताना है कि 1, 3, 5 एक जो समुच्चय है ये हमारा सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये बताना है। फिर 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 और 2 और 4 के साथ किसी भी अवयव का संबंध नहीं है। तो इसको हमें बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो कंडीशन है इसमें हमें स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए यहाँ पर जो R दिया हुआ है, R यहाँ पर क्या है, a, b, a माइनस b जो आएगा a माइनस b का मॉड सम है, ऐसा होना चाहिए। ये R में दिया हुआ है और यहाँ पर समुच्चय 1 से लेकर 5 तक संख्याएं दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वतुल्य चेक करेंगे। तो स्वतुल्य में माना कि a में बिलोंग कर रहा है, जो हमारा समुच्चय है a में बिलोंग कर रहा है जो कि सम है। यहाँ पर लिखेंगे a में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर स्वतुल्य में क्या होता है, a, a होता है। तो a माइनस a का मॉड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a में से 1 गया 0 और 0 का मॉड यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि क्या है, सम है, जो कि सम है। a, a को माइनस करेंगे 0 आएगा, जो कि यहाँ पर सम है। इसका मतलब क्या है, a, बिलोंग्स टू R। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा उसका मॉड, यहाँ पर जो संख्या आ रहा है माइनस करने के बाद मॉड करेंगे और जो संख्या आएगा वो हमारा सम होना चाहिए। अगर ये सम है इसका मतलब जो a, इसका मतलब ये स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य है या a, बिलोंग्स टू R हो जाएगा। जब a, बिलोंग्स टू R हो जाएगा इसका मतलब क्या है, फॉर एवर a बिलोंग्स टू A। समुच्चय में जो स्मॉल a है, माना कि इसी के कोई भी अवयव हैं, तो a यहाँ पर a के अवयव हैं। जब इस तरीके से हो जाएगा तो हम लिखेंगे अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पर अगर आपको समझ ना आए तो यहाँ पर एक बार रफ में कर लेते हैं। ये हमारा रफ पार्ट है, फेयर में नहीं करना है। a माइनस a, तो यहाँ पर अवयव क्या है, a बराबर 1 ले रहे, तो 1 माइनस 1 का मॉड, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 का मॉड 0। सेम यहाँ पर 2 माइनस 2 मतलब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से है जो कि सम है, तो यहाँ पर स्वतुल्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम सममित के लिए चेक करेंगे। तो सममित का कंडीशन क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a बिलोंग्स टू R होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि a, b बिलोंग्स टू R। तो a, b यहाँ पर हम मानेंगे, माना a, b बिलोंग्स टू R। तो संबंध में क्या है कि a माइनस b का मॉड, जो कि क्या है, सम है। a माइनस b का मॉड सम है, तो b माइनस a का भी मॉड करेंगे तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। मतलब a माइनस b करेंगे, जो भी संख्या आएगा, माना कि 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 का मॉड करेंगे तब भी 6 आएगा, और माइनस का 6 का मॉड करेंगे तब भी यहाँ पर 6 आएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, सम संख्याएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब a माइनस b का मॉड सम है तो
तो बी माइनस ए का मॉड भी क्या हो जाएगा, सम होगा, ये सम है। इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका मॉड बी माइनस ए का मॉड सम है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर। जब बी माइनस ए बिलोंग करेगा आर में तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो जो हमारा संबंध है, अतः संबंध आर एक सममित संबंध है। तो ये हमारा क्या है, सममित संबंध है। अब लास्ट हमारा चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, माना ए कमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का मॉड किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, तथा ए माइनस बी का मॉड यहाँ पर सम है, ऐसा लिखना है यहाँ पर, ए माइनस बी का मॉड सम है तथा बी माइनस सी का मॉड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम है। तो सम संख्याएं कैसी होती हैं, अगर किसी भी जैसे कि यहाँ पर q ले रहे हैं, तो q को अगर कोई भी संख्या माना q है जिसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2q, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2q। जब हम सॉल्व करेंगे, a माइनस बी सम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 2q1 मानेंगे, और मॉड की वैल्यू यहाँ पर जो अंदर की जो वैल्यू है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इस तरीके से, तथा b माइनस सी इक्वल टू 2q2 हो जाएगा, प्लस माइनस में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इसको और इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस का b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2q1 प्लस q2, इस तरीके से हो जाएगा। तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 2q1 प्लस q2, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि जो यहाँ पर q1 प्लस q2 है वो हमारा z है, q1 प्लस q2 ये हमारा क्या है, z है। और यहाँ पर q1 और q2 लिया था, तो यहाँ पर q1 कॉमा q2 बिलोंग्स टू z, मतलब ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर a माइनस बी बराबर प्लस माइनस q1 प्लस q2 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनको माइनस करने के बाद ये सम संख्याएं प्राप्त हो रही है, इसका मतलब a माइनस सी का जो मॉड है ये हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार हम लिखेंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो a कॉमा सी भी हमारा क्या हो जाएगा, आर में बिलोंग करेगा। जब a कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा तो हमारा जो संबंध है, अतः आर एक संक्रामक संबंध है, इस तरीके से लिखना है। तो आर हमारा क्या है, एक संक्रामक संबंध है। तो इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को हमने चेक कर लिया है, जिसमें हमारा ये जो संबंध है ये हमारा स्वतुल्य है, दूसरे कंडीशन में सममित है और तीसरे कंडीशन में संक्रामक है। इसमें हमें क्या चेक करना था कि तुल्यता संबंध, आर तुल्यता संबंध है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि आर जो आर है
R यहाँ पर क्या है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो लिखेंगे R एक स्वतुल्य सममित संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर लिखेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो इतना तो हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसको हमें क्या करना है, प्रमाणित करना है, इसको हमें बताना है। तो प्रश्न में बोला जा रहा था कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर समुच्चय में क्या दिया हुआ है, 1, 3 और 5 दिया हुआ है। तो 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 में और R में क्या दिया हुआ है, ये हमारा रफ का काम है, जो यहाँ पर जो कर रहे हैं वो रफ का काम है। R में यहाँ पर दिया हुआ है मॉड A माइनस B, मतलब सम आना चाहिए, सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, R में दिया हुआ है। और अवयव यहाँ पर क्या है, 1 और 3, 5। तो 1 में से अगर 3 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस में, तो मॉड का वैल्यू यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या हम आ रहा है, हमारा सम आ रहा है। कहने का मतलब है किसी भी दो विषम संख्याओं को अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारा सम संख्या ही आता है। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है कि हम चाहते हैं कि दो विषम संख्याओं के अंतर का मापांक का मतलब मॉड, मापांक सम संख्या प्राप्त होती है। अतः 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, चाहे इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 2 इसका मॉड आ जाएगा तो 2 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से सम संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। ये क्या है, हमारा रफ का पार्ट है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करना है। अब इसमें सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो समुच्चय दिया हुआ है 2,4 दिया हुआ है। तो 2,4 इसमें जो संबंध है इस तरीके से हैं। तो 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे, इसको मॉड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 2 में से 4 को मॉड करेंगे और उसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 का मॉड यहाँ पर 2 ही आएगा। तो सम संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब दो सम संख्याओं का अंतर सम संख्याएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो सम संख्याओं का अंतर का मापांक मतलब मॉड सम संख्या प्राप्त होती है। अतः 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ये इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर 1, 3, 5 दिया हुआ है, 1, 3, 5 और दूसरा दिया हुआ है 2 और 4। तो इसको हम जो रिलेशन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया है जो कि सम है। तो इसको अगर इसे माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का मॉड जो कि सम नहीं है, इस तरीके से। सेम यहाँ पर 1 का अगर 4 के साथ करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे या 1 माइनस 4 तो आएगा क्या, यहाँ पर 3 आएगा, 3 का मॉड यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या संख्या आ रहा है, हमारा विषम संख्या आ रहा है, जो कि यहाँ पर सम संख्या आना चाहिए था। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है, दो समुच्चय, इन दोनों समुच्चय के कोई भी अवयव किसी भी अवयव के साथ अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अवयव और इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। हम जानते हैं विषम संख्याओं से सम संख्याओं को घटाने पर सम संख्याएं प्राप्त नहीं होता है। घटाने पर मापांक भी लिखना है। यहाँ पर सम संख्याओं को घटाने का मापांक सम संख्या प्राप्त नहीं होता है, इसका सम संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः 1, 3, 5 के कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से इसको लिखना है। ये हमारा रफ पार्ट है, समझाने के लिए किया था। तो इस तरीके से इसको हमें समझ के लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं।
तो प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है समुच्चय और यहाँ पर एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पर संबंध दिया हुआ है। तो संबंध पहले वाले में संबंध हमारा क्या है, a, b, a माइनस बी 4 के गुणज हैं। मतलब a में से b को माइनस करेंगे और उसका मॉड जो आएगा तो वो हमारा 4 के गुणज। तो 4 के गुणज मतलब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौको 16। इस तरीके से संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए। और दूसरे वाले में क्या है, जो संबंध है a, b सच दैट a बराबर b, a और b के अवयव यहाँ पर समान होने चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना है, बताया गया है कि r संबंध r में से प्रत्येक एक तुल्य संबंध है। दोनों यहाँ पर क्या है, तुल्य संबंध है, मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर r बराबर a, b, a माइनस बी का मॉड 4 के गुणज है। इस तरीके से यहाँ पर पहला पॉइंट है, इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर x क्या दिया हुआ है और a यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू z, मतलब ये पूर्णांक आएगा, जो कि यहाँ पर x बराबर क्या है, x यहाँ पर 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 12 के बराबर और 12 से छोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को भी हमें लेना क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो x बराबर ये अवयव यहाँ पर दिया हुआ है, ये समुच्चय है। अब इसमें स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए माना कि यहाँ पर जो a अवयव लेते हैं वो a के अवयव हैं, समुच्चय के अवयव हैं। अब इसमें से स्वतुल्य के लिए a लिया जाता है। तो a माइनस a हमारा क्या आ जाएगा, इसका मॉड 0 आएगा। तो 0 का मॉड इस तरीके 0, जो कि 4 के गुणज है, मतलब 4 गुणा 0 मतलब 4 आ जाएगा। 4 का गुणज मतलब 4 गुणा 0, 4 गुणा 1, 4 गुणा 2, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है यहाँ पर, जो कि 4 के गुणज हैं। तो ये 4 के गुणज हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः r एक स्वतुल्य संबंध है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका सेकंड है स्वतुल्य के बाद सममित। सममित के लिए हम चेक करेंगे। तो सममित में माना a, b बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर इसका मॉड क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मॉड 4 के गुणज है। चार के गुणज है। इससे पहले का जो क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 वाला, जिसमें a माइनस बी का मॉड सम संख्या आनी चाहिए था। तो सेम इसी तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मॉड, जो कि यहाँ पर 4 के गुणज हैं, इसको हमने माना कि ये r में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, 4 के गुणज है। जब ये 4 के गुणज हैं तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम कि b माइनस ए का मॉड भी 4 का गुणज हो जाएगा। 4 के गुणज है तो b माइनस ए भी 4 के गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पर b माइनस ए का मॉड 4 के गुणज है। इसका मतलब क्या है कि b, a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, a, b बिलोंग्स टू r। तो b, a भी हमारा बिलोंग्स टू r। अतः r एक सममित संबंध है। हमें इस तरीके से लिखना है,
अब इसमें लास्ट पॉइंट है संक्रामक। संक्रामक के लिए हम चेक करते हैं। तो संक्रामक में हम क्या करेंगे, माना a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस b का मॉड, a माइनस b का मॉड 4 के गुणज हैं तथा b माइनस c का मॉड 4 के गुणज हैं। इस तरीके से हमें लिखना है। जब ये a माइनस बी 4 के गुणज है, b माइनस सी 4 के गुणज हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4q1 तथा b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 4q2। यहाँ पर प्लस माइनस में होगा और यहाँ पर q1 q2 बिलोंग्स टू z। z में मतलब ये पूर्णांक है, जिसमें q1 की जगह पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 हो सकता है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 हो सकता है तो 4 तिया 12, 4 हो सकता है तो 4 चक्कू 16। इस तरीके से 4 के गुणज को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी प्लस का b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर q1 प्लस q2, इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर q1 प्लस q2 बिलोंग्स टू z, ऐसा हम लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस से b माइनस बी कट जाएगा तो a माइनस सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 q1 प्लस q2, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि a माइनस सी यहाँ पर 4 के गुणज हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस सी 4 के गुणज है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, a, c बिलोंग्स टू r। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने सबसे पहले क्या लिया था, यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r। इसको सॉल्व करने के बाद a, c बिलोंग्स टू r हमने सिद्ध कर लिया है। तो यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, a, c बिलोंग्स टू r मिल गया है। तो ये जो संबंध है, अतः r एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर और भी लाइन हम लिखेंगे कि इसमें बोला जा रहा है कि अतः r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। r यहाँ पर क्या है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। अतः r तुल्यता संबंध है। इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसके सेकंड पॉइंट में क्या था, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर r क्या दिया हुआ था, r बराबर a, b सच दैट a बराबर b, इस तरीके से दिया है। और यहाँ पर a क्या दिया हुआ है, a के अवयव क्या है, जो कि हमने पहले नोट किया है। x बराबर यहाँ पर क्या है, x के जो अवयव है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 12 के बराबर और 12 से छोटा। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 12 तक ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको भी हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पॉइंट में स्वतुल्य चेक करना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, a, a होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
तो इसमें एक चीज़ और पूछा गया है, इसमें बोला गया है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें एक से संबंधित अवयव हमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 5 और 9 है। क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि जो R दिया गया है, R यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का मॉड 4 के गुणज हैं। तो यहाँ पर x यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर 12 तक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक से संबंधित अवयव हमें लिखना है। तो 1,1 लिखेंगे तो उसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है हमारा, 4 के गुणज हैं। 1,2 लेंगे, 1,2 लेंगे तो इसका अगर हम माइनस करके मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1,2 लेंगे तो 1 आ रहा है, तो 1 4 के गुणज नहीं है। यहाँ पर जो संख्या आएगा वो हमारा 4 के गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 आ रहा है। फिर यहाँ पर 1 के साथ अगर 3 का करेंगे, 1 माइनस 3, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो 2 यहाँ पर क्या है, 4 के गुणज नहीं है। 4 के गुणज मतलब 4, 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ये संख्याएं हमारा माइनस करने के बाद आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर 1 के साथ 5 को करेंगे तो 1 माइनस का 5, तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4 आएगा, प्लस माइनस 4, मतलब मॉड करेंगे तो यहाँ पर 4 ही आना है। तो 4 क्या है, यहाँ पर 4 के गुणज हैं। सेम यहाँ से 1 और 9 का करेंगे तो 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर क्या है, 4 के गुणज हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 1, 5 और 9 1 से संबंधित हैं, जिसको हमने 1,1 करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 और 5 का करेंगे तो 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ रहा है। फिर यहाँ पर 1 का 9 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 में से 9 गया 8 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 4 के अवयव है। तो 0, 4 और 8 ये क्या है, 4 के गुणांक है, जो कि 1 से संबंधित है। इसको सॉल्व करने के बाद 4 के गुणांक प्राप्त हो रहे हैं। सेम यहाँ पर अब इसके सेकंड पॉइंट में यहाँ पर R दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। तो स्वतुल्य में क्या होगा, स्वतुल्य के लिए यहाँ पर संबंध यहाँ पर A बराबर A दिया हुआ है। तो A बराबर A लेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, आपस में बराबर है, मतलब 1 बराबर 1, 2 बराबर 2 है यहाँ पर, जो कि बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,1 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य है, R एक स्वतुल्य संबंध है। इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। B वाले में सममित चेक करना है। सममित के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानेंगे A, B बिलोंग्स टू R। तो A, B बिलोंग्स टू R, तो इसमें A बराबर B होना चाहिए। R में जो दिया हुआ है तो A बराबर B। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि B बराबर A। जब B बराबर A है, इसका मतलब B, A R में बिलोंग कर रहे हैं। जब B, A R में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः R एक सममित संबंध है। इस तरीके से लिखना है। अब इसमें लास्ट है C पॉइंट, तो C पॉइंट में संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो संक्रामक में क्या हो जाएगा, संक्रामक में यहाँ पर माना A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, A बराबर B है तथा B बराबर C है। तो हम कह सकते हैं कि A B के बराबर है, B C के बराबर है।
ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए और सी भी तो बराबर हैं। अगर एक ए है तो बी भी एक हो जाएगा, जब बी एक है तो सी भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम कि ए बराबर सी। जब ए बराबर सी है तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बराबर सी, इसका मतलब क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ये आर में बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे अतः संबंध यहाँ पर क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है, इस तरीके से। तो आर यहाँ पर क्या है, संक्रामक संबंध है, तो हम लिखेंगे कि आर स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सॉल्व करना है। तो हमने सिद्ध कर लिया है कि इसमें आर, इसमें मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ था कि संबंध यहाँ पर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दिया हुआ था, तो दोनों पॉइंट को हमने तुल्यता संबंध हमने सिद्ध कर लिया है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 4 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, 11, 12 और 13, इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 12 के पूरे एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक और एग्जाम्पल और विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।